हेलो गाइस, क्या हाल चाल। अब मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रही है भैया, इतने दिनों से कहाँ पे थे। तो यार आपके लिए ही काम चल रहा था। आपके टर्म 2 प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें मैं रेडी कर रहा हूँ, जो कि आपको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। बट उससे पहले कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, अभी तक सभी बच्चों का टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। मतलब कि जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसका भी अब हो चुका है। तो सीन कुछ ऐसा है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका मार्क्स टर्म 1 में बहुत ही कम आए हैं। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स नहीं आए। तो वो थोड़े से सैड हो चुके हैं, थोड़े से दुखी हैं कि भैया क्या करें, कैसे करें, है ना। काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने, और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया कम मार्क्स आए हैं, जितना एक्सपेक्ट किया था उतने नहीं आए हैं। हमने मेहनत भी किया बट फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो अब क्या करें। तो देखो यार, सिंपल सा मैं तुम्हें एक पॉइंट बताता हूँ। अगर तुम रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि भाई मेरे मार्क्स कम आए हैं क्योंकि मैंने मेहनत नहीं किया था, या फिर मैंने उस टाइम अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मार्क्स कम आए हैं, काश मैं उस टाइम अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना, इसका मतलब कि तुमने अपना 100% एफर्ट नहीं मारा था, ठीक है। अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं अच्छे से पढ़ता, काश मैं उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, अगर तुम्हें हो रहा है सच में, तो मतलब कि तुमने अपना एफर्ट, जो तुम्हारी पूरा पोटेंशियल है तुम्हारा, जो तुम्हारी पावर है, वो तुमने नहीं लगाई थी। तो इसलिए जो टर्म 1 का अगर तुम्हारा मार्क्स कम आए हैं, अगर तुम्हारे टर्म 1 खराब गया है बाई चांस, तो उसको पॉजिटिवली लो, ठीक है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि तुम उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। क्या तुम उसको पॉजिटिव देख रहे हो या फिर तुम उसको सिर्फ नेगेटिव देख रहे हो। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सिर्फ नेगेटिव देख रहे हो कि भाई टर्म 1 हुआ है, ठीक है, बेकार गया, कम मार्क्स आए, अब मैं दुख मनाऊंगा। नहीं, उसको पॉजिटिव लो ना यार, कि टर्म 1 हो गया, ठीक है, कम मार्क्स आए, ओके, बट अब मुझे गलतियां पता लग गई हैं अपनी, कि भाई किस किस एरिया पे मुझे मेहनत करनी है, किस वजह से मेरे मार्क्स कम आए। कुछ गलतियां की होगी ना यार, है ना। अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, है ना, सेल्फ स्टडी कम की होगी, यूट्यूब पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तुम्हारा हो गया होगा। कुछ तो गलतियाँ तुम्हें पता लग गई होंगी अब। तो टर्म 1 को एज अ टेस्ट लो कि मेरा एक टेस्ट हुआ था, है ना। इस टेस्ट में मुझे मेरी गलतियां पता लगी कि भाई ये गलतियां की थी मैंने, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं। अब उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। गलतियां सबसे होती है यार, ठीक है, तुमसे होती है, मेरे से होती है, हर एक इंसान से गलतियां होती हैं। बट क्या आप उन गलतियों को रिपीट करते हो? अगर आप रिपीट करते हो तो फिर वो पाप है, वो गलतियाँ नहीं है। बट अगर आप गलतियों से सीख के अपनी लाइफ को एक इम्प्रूवमेंट ऐड करते हो, है ना, जो आपने गलतियां की, अगर आप उनसे सीख लेते हो और नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं करते हो, तब आप एक सही ट्रैक पे हो। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जितने बच्चे भी इस चैनल से जुड़े हैं, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं बाई चांस, ठीक है, वैसे तो काफ़ी बच्चों के मार्क्स अच्छे ही आए हैं, सब बच्चों के, मेरे जितने भी बच्चे थे, मतलब जितने बच्चे मेरे बच्चे, मतलब जितने बच्चे फॉलो करते हैं मुझे, ठीक है, तो उनके मार्क्स अच्छे ही आए हैं। बट अगर आपके मार्क्स कम आए हैं किसी भी रीज़न से, तो कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट गलतियां पता लग गई है, उनको नेक्स्ट टाइम मत करना, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो यार ज़्यादा यार, आराम से रिलैक्स चिल होके पढ़ा करो, क्योंकि टर्म 2 तुम सभी का अच्छा जाएगा, इतना मुझे बिलीफ है। क्योंकि जो चीज़ें मैं रेडी कर रहा हूँ आप लोग के लिए, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो 96-97% तो हर एक बच्चा लाएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। अब आते हैं भाई सरप्राइज़ पे कि भैया कौन सा वो सरप्राइज जिसकी आप बात कर रहे हो। तो देखो यार, मैंने खुद अकेले, जैसे आपको पता ही है कि मैं सारा काम अकेले करता हूँ, कोई टीम मेरी नहीं है, अकेला सब कुछ करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने अकेले यार आपके चैप्टर वाइज साइंस के स्टडी मटेरियल्स बनाए हैं 9th क्लास के लिए। मतलब कि टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स हैं, साइंस के 5 चैप्टर्स हैं, उन सभी के मैंने स्टडी मटेरियल्स बनाए हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली आपके बोर्ड एग्ज़ाम को, मतलब आपके एग्ज़ाम को देख कर बनाए गए। तो मुझे पता है कि भाई कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, उतना ही उसमें रखा गया है, ठीक है। और अगर आप उसको पढ़ लेते हो, जो मतलब आपको मैंने बताया स्टडी मटेरियल्स चैप्टर वाइज, अगर आप उतना कर देते हो ना, तो उसके बाद आपको
मतलब कि आप रेडी हो चुके हो 96-97% लाने के लिए। जो मटेरियल आपको मैंने बताया है उसके अलावा अगर आप NCERT कर लेते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी है कि आप 96-97% आराम से ला दोगे। ठीक है भैया, उस मटेरियल में क्या क्या होगा, आपके चैप्टर वाइज नोट्स होंगे। ठीक है, और नोट्स ऐसे वैसे नहीं है कि नॉर्मल कुछ भी उठा के चेप दिया कहीं से, नहीं भाई। NCERT को सामने रखा मैंने, लाइन बाय लाइन पढ़ी अपना टाइम निकाल के, है ना, अपने कॉलेज की पढ़ाई से अलग टाइम निकाल के मैं NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ी। उसके बाद आपके नोट्स बनाए। तो मतलब कि जो नोट्स है ना वो कम्प्लीटली NCERT पे ही बेस हैं। तो अगर आपको NCERT नहीं पढ़नी है आप उन नोट्स को पढ़ सकते हो, बिलीव मी, वो NCERT की पूरा रेप्लिका है। इसके अलावा नोट्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाया ना मैंने कि आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। मतलब कि बहुत ही फ़नी लैंग्वेज यूज़ की है ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई दोस्त आपको समझा रहा है। मतलब कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाए हैं। जब आप उनको देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत ही आराम से, बहुत ही फ़नी वे में आपको हर एक चैप्टर आप पढ़ लोगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो आप लोग, और अगर आप लोग डिमांड कर रहे हो तो मुझे माननी पड़ेगी डिमांड, है ना यार। तो सेकंड चीज़ जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पिछले 8 से 10 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको मैंने उसमें इंक्लूड किया है। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उस सभी का सॉल्यूशन तुम्हारा भाई ले आया है। तो टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, टेंशन नहीं लेना है जब मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आपके नोट्स रेडी हो चुके हैं, मतलब रेडी हो रहे हैं, हो भी चुके हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज रेडी हो चुके हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको मटेरियल में मिलेंगी जो कि मैं आपको बाद में रिवील करूंगा। ठीक है, तो 20 तारीख को 20 दिसंबर को पहला वीडियो आएगा पहले चैप्टर का जो कि ग्रेविटेशन। तो 20 तारीख को ग्रेविटेशन चैप्टर का आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद हर अल्टरनेट डे पे आपको चैप्टर आपके अपलोड होते जाएंगे। मतलब कि एक आपसे मैं प्रॉमिस कर देता हूँ कि दिसंबर के महीने में आपके साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं टर्म 2 में वो सभी अपलोड हो जाएंगे। मतलब कि दिसंबर के अंदर साइंस को पूरा हम तोड़ मोड़ देंगे, पूरा तबाही मचा देंगे साइंस के साथ। ठीक है, तो यार टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। 9th क्लास में मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इस साल मैं पूरे साल तुम्हारा साथ देने वाला हूँ, जिसको मैं लास्ट तक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो हर एक बच्चा जो मुझे देखता है, मेरी गारंटी कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, और मुझे खुद से ज़्यादा तुम पे बिलीफ है। ठीक है, तो मेरे बिलीफ को तोड़ना मत। आप में से हर एक बच्चा 96-97% आराम से लाएगा। ठीक है, और ये मत सोचने कि भैया अभी तक मेरे इतने मार्क्स नहीं आए तो क्या आगे आ सकते हैं। डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली आएंगे। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज किए हैं, काफ़ी बच्चों ने मुझे खुद मैसेजेस किए कि हम भैया अभी तक हमारे जब से हम पढ़ रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th अभी तक कभी तक हमारे 80% से ऊपर नहीं आए हैं। बट आपके गाइडेंस, आपके लेक्चर्स, आपके नोट्स की हेल्प से टर्म 1 में हमारे 92% आए हैं, हमारे 93% आए हैं, मेरे 95% आए हैं। तो जब मैं ऐसे मैसेजेस पढ़ता हूँ, जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे खुद खुशी होती है कि सच में मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो आपके भी डेफिनेटली आएंगे मेरे भाई, टेंशन मत लो यार। टर्म 1 में अगर खराब मार्क्स आए हैं तो भूल जाओ उसको। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट है अपना टर्म 2 कि टर्म 2 में हमें मिनिमम 96-97% फोड़ने हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक टर्म 2 की स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो भाई लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, आपको साइंस की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। अगर आपको मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी चाहिए तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आगे नोट्स और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं आपसे 20 तारीख को ग्रेविटेशन के नोट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस। तक ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना PR टीम के अपुनारे ले न्यूज़पेपर पे। लेट